नमस्ते दोस्तों, भैरव जयंती पर भैरव को प्रसन्न करने के लिए ये हैं 10 उपाय। इन उपायों को करने से घर से दूर हो जाएंगी बुरी चीज़ें, सारी परेशानियाँ और होंगी सभी मनोकामना पूरी। दोस्तों, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस अष्टमी को कालाष्टमी भी कहा जाता है। इस महीने में 29 नवंबर गुरुवार के दिन है। काल भैरव भगवान रुद्र यानी कि भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कालाष्टमी के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं वो अवश्य कारगर सिद्ध होते हैं। सबसे पहला उपाय, रविवार, बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन या फिर भैरव जयंती कालाष्टमी के दिन एक रोटी पर तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर से तर्जनी उंगली को मध्यमा उंगली भी कहते हैं, तेल में डुबोकर एक लाइन खींच ले। इस रोटी को किसी 2 रंग वाले कुत्ते को खिलाएं। कुत्ते के रोटी खाने पर मान लें आपको भैरवनाथ का आशीर्वाद मिला है। यदि कुत्ता रोटी सूंघकर आगे बढ़ जाए तो इसी तरह रोजाना रोटी डालते रहें जब तक कि वे खाए नहीं। दूसरा उपाय, उड़द की दाल के पकौड़े शनिवार की रात को या भैरव जयंती से एक दिन पहले रात को कड़वे सरसों के तेल में बनाएं। रात भर उन्हें रहने दें। बाद में सुबह बिना किसी के टोके घर से निकलें और रास्ते में जो पहला कुत्ता दिखाई दे उससे ये पकोड़े खाने को दें। अगर भैरव जयंती को नहीं कर पाते हैं तो शनिवार को भी कर सकते हैं उपाय। ध्यान रहे कि पकोड़े खिलाने के बाद कुत्ते को पलटकर ना देखें। इस उपाय को काल भैरव जयंती और या फिर रविवार को ही किया जाना चाहिए। काल भैरव जयंती का तीसरा उपाय, शहर के किसी ऐसे भैरव मंदिर में जाएं जिसमें कम ही लोग आते जाते हों। या तो भैरव जयंती के दिन या रविवार की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जलेबी लेकर वहां जाएं, भैरवनाथ की पूजा करें। उसके बाद 5 या 7 साल के लड़कों को चने, चिरौंजी, तेल, नारियल, पुए और जलेबी का उन्हें प्रसाद दें। ध्यान रखें, अपूज्य भैरवनाथ की पूजा करने से भैरवनाथ अति प्रसन्न होते हैं, यानी कि पहले किसी ने नहीं पूजा हो, सबसे पहले आपने पूजा करी हो। ऐसे पूजा करने से भैरवनाथ अति प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, किसी कौड़े भिखारी को मदिरा दान करें। भैरवनाथ को मदिरा का भोग लगाया जाता है, इसलिए ये उनके निमित्त ही करें। इससे भैरवनाथ अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भैरव जयंती का पांचवा उपाय, बुधवार या काल भैरव जयंती के दिन 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ को चढ़ाएं। जलेबी का एक भाग कुत्ते को खिलाएं। काल भैरव जयंती का छठा उपाय, शनिवार या काल भैरव जयंती के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए आदि पकवान तलें। एक दिन उन्हें रखकर रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। काल भैरव जयंती का 7वां उपाय, रविवार, शुक्रवार या काल भैरव जयंती के दिन किसी भैरव मंदिर में चंदन, गुलाब और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। भैरव जयंती का 8वां उपाय, 5 नींबू 5 गुरुवार या काल भैरव जयंती के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर काल भैरव की विशेष कृपा बरसती है। काल भैरव जयंती का 9वां उपाय, बुधवार या काल भैरव जयंती के दिन 125 ग्राम काले तिल, 11.25 रुपए, 125 ग्राम काले उड़द, 1.25 मीटर काले कपड़े में एक पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाया है। काल भैरव जयंती का 10वां उपाय, काल भैरव मंदिर जाकर भगवान काल भैरव की आरती करने से भक्तों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही संभव हो तो उन्हें झंडा भी चढ़ाएं, इससे सभी मनोकामना पूरी होती है। इन उपाय में से दोस्तों कोई भी 1-2 उपाय कर लें अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, लेकिन इस दिन भैरव जी के वाहन कुत्ते को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं भैरवनाथ। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।